जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अभी आप सब लोगों का ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर और मैं हूं आपका टीचर इरफान हैदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस इस पूरी बुक को मैं इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह मज़ीद हम इस पूरी बुक को इसमें कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स में भी आपको इंशाल्लाह टिप्स मिलेंगे कि किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन में ये है कि एक हमें ब्लैंक दिया हुआ है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक वैल्यू और वो कह रहा है इक्वल के बाद आंसर आ रहा है 56। इक्वल के बाद का मतलब है कि ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। हमें नहीं पता कि किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके -56 आ रहा है, हमने ये फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसको सिंपली आप इस तरह से ये देखें, मैथ में अगर मैं आपको यूँ एग्जांपल के थ्रू बताऊँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, चलें ठीक हो गया। हम कहते हैं जी हमारे पास है 4, ये किसकी मल्टीप्लिकेशन से आता है? आप कहेंगे सर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर 4 आ जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा ये मुझे बताएं ज़रा 8 कैसे आता है? आप कहेंगे सर अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। अब मैं अगर आपसे यहाँ से ये छुपा लूँ 4 और आपसे कहूँ कि मेरे पास एक 2 है जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर 8 आ रहा है, तो आप बताएं वो कौन सा नंबर है? तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ है 8 और इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूँ 2 4 ज़ा 8, तो आप कहेंगे सर 4 लफ्ज़ यहाँ पर मिसिंग है, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आ जाता है। तो याद रखें मल्टीप्लाई का जो रिवर्स होता है, उल्ट होता है, वो डिवीज़न होता है और डिवीज़न का जो उल्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब अगर किसी दो नंबर्स को कुछ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो आपने उसमें से एक नंबर फाइंड करना है, तो आपको डिवाइड का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी दो नंबरों को कुछ डिवाइड करने से आ रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं दूसरा नंबर फाइंड करूं, तो आपको मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलें छोड़ें, नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन की तरफ। अब डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 1। इसको यूँ कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ब्लैंक, कि आप नहीं जानते ये क्या है, और +7 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया -56। ये इक्वल का मतलब होता है कि आंसर है ये। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि मैंने भी आपको बताया कि डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का जो उल्ट है वो डिवाइड है। अब यहाँ पर ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो आप चाहते हैं कि आपके पास ये दूसरा नंबर आ जाए तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, मैथ में एक चीज़ इक्वल के इस तरफ जो डिवाइड हो रही होती है उसको जब दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। और अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो वो क्या हो जाती है? डिवाइड। ये मैथ का रूल है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि डिवाइड का रिवर्स उल्ट और मल्टीप्लाई का उल्ट डिवाइड है। तो यही अब हम यहाँ पे करने लगे। हम इस पूरी वैल्यू को उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाने लगे हैं। इस वाले ब्लैंक को अब वैसे ही रहने देंगे, इधर इक्वल आ जाएगा क्योंकि अब ये वाली वैल्यू उठा के हम इधर ले गए हैं, तो ये इक्वल जो है ये थोड़ा पीछे हो जाएगा, इक्वल इधर आ जाएगा। ये -56 एज इट इज़ अपनी जगह पे ही रहेगा और ये जो मल्टीप्लाई +7 है ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड +7। बस इस क्वेश्चन में अगर आपने ये स्टेप समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। दोबारा देखें ज़रा, हमने देखा कि इक्वल के इस तरफ दो वैल्यूज़ लिखी हैं, एक हमें नहीं पता और एक हमें पता है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो -56 आ रहा है। ठीक हो गया। आपसे ये रिक्वायरमेंट की जा रही है कि हमें बताएं पहला डिजिट क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया है। अब मैथ का ये रूल है
कि जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम इक्वल के एक साइड पे कर लेते हैं, और जो चीज़ हमें मालूम होती है सारे क्वेश्चन में उन सारों को हम एक साइड पे कर लेते हैं। वही स्टेप हमने यहाँ पे किया। हमने जो हमें नहीं पता था उसको इक्वल के इस तरफ रख लिया और इक्वल लगा लिया, और जो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, मालूम है कि ये 7 है, ये 56 है, उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर ले गए। 56 तो ऑलरेडी इक्वल के इस साइड पे मौजूद ही था, हमने सिर्फ +7 को उठा के दूसरी साइड पर लेकर जाना है। तो ये +7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेगा तो वो 7 डिवाइड बन जाएगा, मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा। अब वो मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो चुका होगा। ये आपने रूल हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा होता तो उधर जाके इसने क्या हो जाना था, मल्टीप्लाई। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, जो कि इससे मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था कि किस तरह से इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, दोबारा से देखें, ये आ गया। यहाँ पे हमने ये सीखा था कि ये -56 ऐसे ही रहेगा, और आगे वाला जो डिवाइड है वो बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू उठा के हम नीचे ले जाएंगे। ये हमने कल सीखा था ऐसे, ठीक हो गया। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं। हमने ये देखा था कि जब 2 वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि डिवाइड को बना दिया जाता है मल्टीप्लाई, और आगे वाली वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाता है। अगर वो फ्रैक्शन के ऊपर लिखी होती है तो उसको नीचे लिख दिया जाता है। तो ये क्या बन गया, 1/7। अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती थी, यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं। अब कटिंग करने का तरीका ये होगा कि हम देखेंगे कि दोनों किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। देखा, किस टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, कि अगर हम 7 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 के टेबल में 7 भी आ जाता है और 56 भी आ जाता है। वो कैसे, ये देखें, आपने क्या करना है, 7 लिखना है और 56 लिखना है, और इन दोनों को किस टेबल पे डिवाइड करना है, 7 के। 7 1 ज़ा 7, और 7 का टेबल पढ़ें कि 56 आ जाए। 7 8 ज़ा 56। तो ये 2 वैल्यूज़ आपकी आ गई। 7 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1, और 56 की जगह क्या लिखेंगे आप, 8। तो अब देखते हैं नीचे क्या बचा, ये माइनस और ये 8 बचा इधर, ये मल्टीप्लाई का साइन, और ये 1 प्लस बचा, और नीचे 1। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया। अब हम क्या करने लगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 8 1 ज़ा 8, और प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि जब 2 साइन डिफरेंट हों और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो साथ आंसर के माइनस लगाना है, और जब 2 साइन सेम हों और उनको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो आंसर के साथ क्या लगाना है, आपने प्लस लगाना है। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें थी आज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये आपके थ्रू आउट द मैथ ये आपके कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक हो गया। इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। प्रैक्टिस के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। ले जी, क्या क्वेश्चन कहता है हमें, कहता है जी 27 एक डिजिट है, और सॉरी ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये है, ठीक हो गया। -3 है डिजिट, इसके साथ एक मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, हमें नहीं पता वो क्या है, और उसका आंसर हमें पता है कि 30 आ रहा है। अच्छा जी, हम अभी फाइंड कर लेते हैं क्या है उसका आंसर। लें जी अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये 30 तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ठीक हो गया। ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड -3, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ध्यान आपने रखना है कि वो डिवाइड किस साइड पे आएगी, ठीक हो गया।
अब एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं। हम इसको इससे डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का साइन आ गया है। अगर माइनस ना होता तो हम सिंपल ऐसे इसको डिवाइड कर लेते, बट माइनस के साइन की वजह से हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको बनाएंगे हम मल्टीप्लाई, जो हमने प्रीवियस सीखा हुआ है, और ये जो 3 है ये बन जाएगा 1/3। बात समझ आ गई? अब कटिंग कर सकते हैं। आपको पता है 30 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 3 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 3 आ जाएगा, और 3 का टेबल 10 तक पढ़ें तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब हम नीचे लिख लेते हैं जो हमारे पास बचा है। इस पूरे वैल्यू में से क्या बचा है? जस्ट 10 आपके पास बच गया, और इस पूरी वैल्यू में से -1 आपके पास बच गया। ऐसे ही है। अब इस -1 को, ये वाला 1 नहीं लिखा हमने, ऊपर वाला 1 लिखा है, ठीक है, हो गया। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 से, 10 1 ज़ा 10, और जब दोनों का साइन लगाने की बारी आएगी, एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है। प्लस आप कहेंगे सर नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन होता है। तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर के साथ माइनस का साइन लगाया जाता है। ये मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कोई नई चीज़ आ जाए ना आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को आसानी हो। जैसे -21, क्योंकि हर क्वेश्चन में ना कुछ नया ज़रूर होता है। ले जी अब यहाँ से हम इसको देखते हैं क्या करना है हमने। चलें जी, इसमें क्या आ रहा है? -21, और ये डिवाइड के साथ ये वो वैल्यू है जो हमें नहीं पता क्या है। इस वाली वैल्यू को उठा के आप इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड अपनी जगह पे रहेगा, और ये -3 को उठा के आप इधर ले आएंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर प्रीवियस क्वेश्चन में तो हम वैल्यू को उठा के उधर लेके जाते थे, यहाँ पे आपने ब्लैंक को उठा के उधर ले गए हैं। तो इस वजह से लेकर गए हैं कि ये साइन जो है ना इस साइड पे है। अगर साइन आपका, अगर आपकी ब्लैंक वाली वैल्यू इस साइड पे होगी तो फिर आपने वैल्यू को उठा के उधर लेकर जाना है, लेकिन जब आपकी ब्लैंक वाली वैल्यू इस साइड पे होगी तो फिर आपने जस्ट उस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले जाना है, ताकि साइन की कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे क्या करना है? आगे वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हैं। -21 ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ जाएगा? -1/3, ठीक हो गया। अब फिर वो इसको हम किसी एक टेबल पे कटिंग कर सकते हैं जी, कर सकते हैं 3 के टेबल पे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। कटिंग याद रखें कि एक ही टेबल के ऊपर करनी है, 2 टेबल्स पे सेपरेट नहीं करनी। अब देखते हैं इधर क्या बच गया। इधर बच गया जी -7, क्योंकि ये माइनस भी तो है, और इधर बच गया -1, और इक्वल के इस तरफ ब्लैंक। अब ये दोनों माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है कि जब दोनों साइन सेम हो तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है, और 7 1 ज़ा 7, तो ये आपका आंसर आ गया। माइनस नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक हो गया। ये आपकी ब्लैंक वाली वैल्यू ख़त्म हो गई। एक डिवाइड वाला और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 4 पार्ट क्या है जी? 4 पार्ट कह रहा है जी ब्लैंक डिवाइड हो रहा है +12 से, और आंसर क्या दे रहा है? 60 +60 या 60। इसको क्या करना है अब? चलें जी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि जो ब्लैंक है वो इस साइड पे है, और इस क्वेश्चन में हमने देखा जो ब्लैंक है वो स्टार्ट में है। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होगा? इसमें हमने ये किया था कि हमने ब्लैंक को उठा के दूसरी तरफ ले गए थे और वैल्यू को उठा के इधर ले गए थे, साइन को चेंज नहीं किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप वैल्यू को उधर लेकर जा रहे हैं। जब आप वैल्यू को लेकर जाएंगे ना तब साइन भी चेंज हो जाएगा उधर, इक्वल के दूसरी साइड पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ब्लैंक को इधर ही रखेंगे और इक्वल लगाएंगे। ये 60 पहले ही आएगा, 60 की तरतीब उसकी जगह नहीं चेंज करनी, उसको आगे नहीं कर देना। ये वाली वैल्यू जो है वो ये पूरी की पूरी आगे आएगी इसके। ये डिवाइड अब बनेगा मल्टीप्लाई। आप कहेंगे सर प्रीवियस भी तो ऐसे ही हुआ था, यहाँ पर भी तो आपने फिर डिवाइड को, जब हम वैल्यू को चेंज किया हमने इधर उधर, तब आपने डिवाइड को डिवाइड ही रखा था। तो उसकी रीज़न ये थी कि हमने ब्लैंक को उठा के उधर किया था और वैल्यू इधर लाए थे हम, इसीलिए हमने साइन को चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर ये है कि हम वैल्यू को उठाकर उधर लेकर जा रहे हैं, ना कि उधर से किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं राइट साइड से। इस साइड से हमने उठाई वैल्यू, उधर लिखी,
तब जाके आपका जो है ना ये साइन चेंज हो गया। अब सिंपल, ये पहले ही मल्टीप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने जस्ट 60 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी मल्टीप्लाई आपको आती होगी सिंपल, 60 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। कैसे करते हैं वो भी देख लें। 2 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 1 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6। ये 0 आ गया नीचे, ये 2 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये 7 आ गया। ये हम प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया 720। लेकिन अब साइन कौन सा लगाना है? देखें, इसके साथ भी प्लस है, आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन प्लस होता है, इसके साथ भी प्लस है, तो दोनों का साइन जब सेम प्लस होगा तो आंसर के साथ क्या आएगा? प्लस। तो ये वो ब्लैंक वैल्यू थी जो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। ओके, हमने दोनों चीज़ों को देख लिया। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है जी? पार्ट नंबर 5 प्लस 121, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और डिवाइड हो गया, आंसर 0 आ रहा है। ठीक हो गया। अब वो कौन सी वैल्यू है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए? चलें जी, इसका अभी हम देख लेते हैं जी। ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने अब वैल्यू को इधर ही लिखना है। ये वाली वैल्यू इक्वल के इस तरफ है, ये उधर चली जाएगी और 0 यहाँ पर आ जाएगा। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पता है कि जब हम इस वैल्यू को उठाते हैं फिर साइन चेंज होता है। देखिए, ये वैसे ही रहेगा और ये 0 इधर आ जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी। ठीक हो गया। हमने वैल्यू को रिप्लेस किया है। जस्ट रिप्लेस करते हुए आपने सिर्फ साइन को ध्यान में रखना है कि किसको साइन को लिखें हम और किसको कैसे लिखना है, आपने ये बड़ा ध्यान में रखना है आपने। अब 121 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 से। तो हमेशा किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से डिवाइड करें, तो कभी भी आंसर 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये सिंपल सा रूल आपने याद रखना है। जितनी मर्ज़ी बड़ी वैल्यू हो, प्लस की हो, माइनस की हो, जब भी वो 0 से मल्टीप्लाई होगी वो क्या बन जाएगी? सारी की सारी 0। 6th पार्ट इसका लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का। इधर आ जाइए। -212 डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से और हमें आंसर दे रहा है -212। ये क्या बात हुई? इधर भी -212 और इधर भी -212। क्या हम किसी नंबर को सॉल्व करें और फिर आंसर भी वही आए? ऐसा हो सकता है? हाँ जी, ऐसा हो सकता है। चलें अभी देख लेते हैं। -212। अब हमें पता है ब्लैंक इस तरफ है, ब्लैंक को हमने उठा के उधर करना है और वैल्यू को इधर लेकर आना है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्लैंक को उठा के उधर ले जाएंगे और उधर से वैल्यू इधर लाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये डिवाइड वैसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -212 और इक्वल के उस तरफ क्या चला जाएगा? ब्लैंक। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड हम कैसे करेंगे? इसको पता है आपको, मल्टीप्लाई बना के। -212 ये बन जाएगा मल्टीप्लाई और नीचे क्या आ जाएगा? 212 माइनस। हमें पता है कि इसको हम 1 के नीचे लिखेंगे अब। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 212 है और ये भी 212 है, दोनों एक ही टेबल पर आएंगे। किसके टेबल पर आएंगे? 212 के टेबल पे। अब आप कहेंगे सर 212 का टेबल कैसे होता है? तो याद रखें कि जो वैल्यू सेम होती है उसका टेबल भी होता है। ठीक हो गया। हर वैल्यू का टेबल होता है, कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका टेबल ना आता हो। बस हमने देखना ये है कि इसको किस पे डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे, या अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि सर ये कैसे डिवाइड होगा 212 पे, तो आप इसको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जो कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ। 212 कॉमा ये वाला 212। अब इसको डिवाइड करना शुरू करें कि आप किस पे डिवाइड करेंगे। आपके पास प्रूफ एंड पे 1 आ जाएगा। आपने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, मतलब डिवाइड होना रुक ना जाए। तो सबसे पहले इस पे 2 का रूल लगेगा, ये 2 पे डिवाइड होगा। ये सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि दोनों सेम वैल्यू कट जाती हैं ऊपर नीचे। 2 1 ज़ा 2, अब 2 डिजिट आ गए, 0 लगाया, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह ये भी 212 है, इसके नीचे भी यही आ जाएगा। इधर आ जाए,
2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब ये किस पे जा रहा है? आप डायरेक्ट 53 पे जा रहे हैं। 53 अपने अलावा किसी पे नहीं जाता चूँकि प्राइम नंबर है। 53 1 ज़ा 53, 53 1 ज़ा 53, तो एंड पे क्या आया? दोनों का 1 आ गया। आपने इनको नहीं देखना, ये तो कटिंग हो रही है ना, कटिंग होने के बाद क्या बचा? 1 बचा। तो ये डायरेक्ट 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पूरी की पूरी वैल्यू सेम थी, वो कट गई, कुछ भी ना बचा, 1 बचा। इधर -1 बच गया। ये मल्टीप्लाई होगा किससे? -1 से। नीचे वाले 1 की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला 1 लिखना होता है। अब मैंने कहा जो दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो, उनका साइन एक जैसा हो, तो साइन क्या आएगा आंसर पे? प्लस का। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1 होता है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक हो गया। ये आपका होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा तो आप उसको वीडियो में मुझे बताएं, मैं आपको मज़ीद रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही इसमें कॉन्सेप्ट थे, इसको आप दोबारा से देखिएगा, लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वेट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने वाला हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।